आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या प्रमाण देता है। उसके लिए हमें विकल्प के रूप में एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जो उनकी केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि उनकी तीव्रता पर। क्या यह प्रमाण देता है? दूसरे विकल्प के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि इनकी तीव्रता पर। हमसे यह पूछा गया है। या जब धात्विक सतह को प्रकाशित किया जाता है तो तुरंत ही उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। या इन सभी में से उपयुक्त सभी विकल्प इस पक्ष के प्रमाण देते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि नहीं, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम समझे क्वांटम सिद्धांत क्या था। क्वांटम सिद्धांत प्लांक नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। क्वांटम सिद्धांत, उनके सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि प्रकाश जो है, छोटे छोटे प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या हम बोल सकते हैं उसको पैकेटों के रूप में होता है। पैकेटों के रूप में होता है, जो एक प्रकार से प्रकाश की गति के अनुसार ही प्रकाश के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान, प्रकाश के वेग से जिसे हम c से प्रेषित करेंगे, उसके वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान वह गति करता है। यही क्वांटम सिद्धांत प्लांक नामक वैज्ञानिक द्वारा बताया गया। उसी प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे फोटोन। अब फोटोन की ऊर्जा की गणना किस प्रकार की जाती है? उसके लिए उन्होंने ऊर्जा के मान को बताया कि वह प्लांक नियतांक h और एक निश्चित आवृत्ति जो फोटोन की होती है या प्रकाश की आवृत्ति होती है उस पर निर्भर करता है। यह ऊर्जा इस प्रकार से हम दे सकते हैं, या ऊर्जा के मान को E बराबर एच सी अनुपात लैम्डा से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यह प्रकाश की ऊर्जा को या फोटोन की ऊर्जा को बताता है। अब इसी के आधार पर आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को बताते हुए उन्होंने यह बताया कि जब प्रकाश किरण किसी धातु पर पड़ती है, धातु के लिए हमने यहाँ पर धातु का प्लेट लिया हुआ है, जिसमें हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है उस पर। अब उस पर यदि प्रकाश आपतित होती है, प्रकाश किस प्रकार आपतित होगी? फोटोनों के रूप में, फोटोनों की संख्या के रूप में। जितनी अधिकता फोटोन की संख्या होगी उसे ही हम उसकी तीव्रता कहेंगे। परंतु उन्होंने यह बताया कि प्रकाश जब अपनी ऊर्जा लेकर के किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, तब उसमें से एक निश्चित या न्यूनतम आवृत्ति के अनुसार ही प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त करके जो धातु है वह वहां से ऊर्जा का अवशोषण करके जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से सतह पर निकलने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन सतह की ओर होने लगता है एक निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा पाकर के। उस निश्चित आवृत्ति या हम न्यूनतम आवृत्ति जिसे हमने यदि आवृत्ति के रूप में शून्य से प्रदर्शित किया हुआ है, शून्य से प्रदर्शित किया हुआ है, उसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति। इस आवृत्ति के नीचे यदि हम ऊर्जा देना चाहें, तब प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, इस आवृत्ति के नीचे की आवृत्ति पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता। इसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति प्राप्त करके इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का सतह से निकलना और बाकी बची जो ऊर्जा है उसे पाकर के इलेक्ट्रॉनों का वेग के रूप में इलेक्ट्रॉन वेग प्राप्त करके यहाँ से बाहर, सतह से बाहर निकलने लगते हैं एक निश्चित वेग में। इस प्रकार उनकी गतिज ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कहें तो यह आइंस्टीन के नियम द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने यह बताया कि कुल ऊर्जा यदि E बराबर एच न्यू के रूप में प्राप्त होती है, इस ऊर्जा का दो प्रकार से व्यय होता है। पहले तो उस धातु के लिए इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम एच न्यू शून्य से प्रेषित करते हैं। यही ऊर्जा पाकर के या देहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा प्राप्त करके धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसे हम बोलते हैं धातु के लिए उसका कार्यफलन। साथ में जो ऊर्जा व्यय हो चुकी है उसके कार्यफलन के अनुसार अब जो बची ऊर्जा है उससे उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। गतिज ऊर्जा के सूत्र के अनुसार हमें इस प्रकार यह मान प्राप्त हुआ। इसी समीकरण को आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब यह किस किस प्रकार से हम देखते हैं क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। हमने सबसे पहले तो यह जाना कि कुल ऊर्जा होती है एच न्यू, और यह कार्यफलन को बताता है, यह उसमें गतिज ऊर्जा को बताता है, इलेक्ट्रॉनों के गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो चुके हैं। अब इन्हीं हिस्सों में यहाँ पर हमने लिखा इसे कुल ऊर्जा के रूप में। कुल ऊर्जा कार्यफलन धन गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अब यहाँ हम कुल पदों को समझ सकते हैं कैसे? एच न्यू जो कुल ऊर्जा थी,
H न्यू नॉट जो कि कार्यफलन था उस धातु के लिए, और 1:2 mv मैक्सिमम वर्ग के रूप में है। इसे हम किस प्रकार लिखें? यदि हम गतिज ऊर्जा को लिखना चाहते हैं तो 1:2 mv मैक्सिमम वर्ग बराबर हम इसे लिखेंगे h न्यू ऋण न्यू नॉट। इस प्रकार हम देखते हैं गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? सीधे ही, चूंकि प्लांक नियतांक h जो है प्लांक नियतांक है, उसका मान तो निश्चित है। गतिज ऊर्जा यहाँ निर्भर कर रही है आवृत्ति पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं गतिज ऊर्जा यदि हम इसे ke से प्रस्तुत करते हैं तब यह आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, अर्थात जितनी अधिक आवृत्ति की मात्रा होगी उतनी अधिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। अब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि जैसे ही प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, जो हमने यहाँ पर देखा, प्रकाश किरण जैसे ही आपतित होती है उसे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन वो न्यूनतम आवृत्ति की ऊर्जा प्राप्त करके, जो कार्यफलन धातु के कार्यफलन से प्रदर्शित है, वह प्राप्त करके तुरंत ही यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अर्थात इसके लिए समय की पश्चात या समय का मान रुकता नहीं है, या कुछ समय पश्चात उनको ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात उनका उत्सर्जन हो, ऐसा नहीं है। यहाँ समय की पश्चात नहीं होती है। इस प्रकार यह ऊर्जा को क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अर्थात फोटोन की ऊर्जा के अनुसार किस प्रकार हमें बताया है, हमने देखा। अब हमें जो विकल्पों के रूप में दिया था कि एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जो हमने पहले पद पे पढ़ा कि न्यूनतम आवृत्ति के लिए न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए। वह केवल उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उनकी प्रकाश की तीव्रता का। प्रकाश की तीव्रता हम कितनी भी बढ़ा दें, परंतु यदि हम आवृत्ति वह न्यूनतम नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन संभव नहीं है। यह तो हुआ हमारे लिए सही उत्तर, जो ये प्रमाण देता है। दूसरा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि तीव्रता पर। हमने देखा समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन के समीकरण से, कि किस पर निर्भर कर रही है गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की, वह आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। ये भी हमने देखा, अर्थात यह भी पद हमें समझाता है। तीसरा है कि जब धात्विक सतह को प्रकाशित किया जाता है या उसे प्रकाश ऊर्जा दी जाती है तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यह भी हमने देखा कि तुरंत ही इसके लिए समय की पश्चात नहीं होती, तुरंत जैसे ही उसे ऊर्जा मिलती है और तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वहां से होने लगता है। इस प्रकार हम देखें तो तीनों विकल्प हमारे लिए सही हैं, और अंतिम विकल्प के रूप में जो हमें बताया गया है कि क्या उपयुक्त सभी जो विकल्प हैं हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण देते हैं, हमारे लिए ये उत्तर सही होगा। अतः हमसे यही पूछा गया था। अब इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए विकल्प डी रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।